हरि नाम पर्याप्त। पूज्य बापू की निसरा में सब लोग राम की भक्ति में डूबे हैं। अपने विशिष्ट अंदाज में राम कथा का रसास्वादन कराने वाले और देश विदेश में लाखों लोगों को जीवन दर्शन का सही मार्ग बताने वाले संत श्री मुरारी बापू रामचरितमानस को अत्यंत सरल, सहज और सरस तरीके से प्रस्तुत करते हैं। इनके सादगी का कोई शानी नहीं है। मित्रों, वैसे तो टीवी चैनलों पर अनेक संत और महात्माओं के प्रवचन आते रहते हैं, जिसमें बापू भी शामिल हैं, लेकिन जो लोग बापू से जुड़े हैं वे बापू की कथा का पता चलते ही कभी चैनल नहीं बदलते। आलम यह है कि जहां बापू की कथा होती है वहां पर तो श्रद्धालुओं का जन सैलाब उमड़ पड़ता है। श्री राम के जीवन के बारे में तो हम सब जानते हैं, लेकिन बापू के वाणी में ऐसा जादू है जो श्रोताओं को बांध देता है। लोग मंत्रमुग्ध होकर केवल बापू को सुनते जाते हैं। इसी खासियत के कारण बापू के कथा में न केवल बुजुर्ग महिला पुरुष मौजूद रहते हैं, बल्कि युवा वर्ग भी काफी मात्रा में मौजूद रहता है। बापू न केवल भारत में बल्कि विदेशों में भी राम कथा की भागीरथी को लगातार प्रवाहित कर रहे हैं। Jai Siya Ram. Bapu, I'm here today not as Prime Minister, but as a Hindu. मैं छोटा था, दादा के पास रामायण तो पढ़ता था। नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है। आज इस कड़ी में चर्चा आधुनिक तुलसी की यानी मुरारी बापू की। मित्रों, मुरारी बापू का जन्म 25 सितंबर 1946 को सौराष्ट्र के महुआ के समीप तलगा जड़दा में एक वैष्णव परिवार में हुआ था और समय बीतने के साथ साथ बापू तलगा जड़दा से महुआ पैदल ही विद्या अर्जन के लिए जाया करते थे। 5 मील के इस रास्ते में इन्हें इनके दादाजी द्वारा बतलाई गई रामचरितमानस की 5 चौपाइयां प्रतिदिन याद करनी पड़ती थी। तो मित्रों, इस नियम के चलते इन्हें धीरे धीरे समूची रामायण कंठस्थ हो गई। इससे अपने दादाजी को ही बापू ने अपना गुरु मान लिया और 14 वर्ष के आयु में बापू ने पहली बार तलगा जड़दा में चैत्र मास 1960 में 1 महीने तक रामायण कथा का पाठ किया था। समय गुजरने के साथ बापू उसी विद्यालय में शिक्षक बन गए जिसमें इन्होंने विद्या अर्जन किया था, किंतु राम कथा में अधिक रमने के कारण रामायण पाठ में इतना डूब गए कि समय ही मिलना कठिन हो गया और बापू को अध्यापन का कार्य छोड़ना पड़ गया था। मित्रों, महुआ से निकलने के पश्चात 1966 में बापू ने 9 दिन की राम कथा की शुरुआत नागबाई के पवित्र स्थल गाठिया में रामफल दास जी जैसे भिक्षा मांगने वाले संत के साथ की। उन दिनों बापू केवल सुबह कथा का पाठ करते थे और दोपहर में भोजन की व्यवस्था में स्वयं जुट जाया करते थे। बापू का विवाह नर्मदा बेन से हुआ। इन्हें 3 बेटियां और 1 बेटा है। कहते हैं कि पहले परिवार के पोषण के लिए राम कथा से आने वाले दान बापू स्वीकार कर लेते थे, लेकिन जब धन बहुत अधिक मात्रा में आने लगा तो 1977 से 1977 से इन्होंने प्रण ले लिया कि अब वे दान स्वीकार नहीं करेंगे, जो आज तक निभा रहे हैं। बताया जाता है कि कथा कहने के दौरान बापू केवल एक समय ही भोजन करते हैं और इन्हें गन्ने का रस और बाजरे की रोटी बहुत ज्यादा पसंद है। मित्रों, हृदय के मर्म तक पहुंचा देने वाली राम कथा ने आज भी बापू को दूसरों से यानी अन्य कथाकारों से विलग कर रखा है। जय श्री राम, हर हर महादेव। मित्रों, मुरारी बापू के कंधे पर रहने वाली काली कमली यानी शाल जैसे तमाम विशेषताओं की चर्चा मित्रों अब हम अपने अगली कड़ी में करेंगे। महादेव।